तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, क्लास 10th के आपके संस्कृत के पेपर में आपका गर्दा उड़ाने के बाद यहाँ पे आपका आ चुका है क्लास आपका 10th का। देखिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान का। मेरे पास यहाँ पे आपका 2 जिले का पेपर, ठीक है। अब देखिए आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको संस्कृत के जैसे आपको हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए संस्कृत में क्या है, आपका निबंध आना ही था, सुभाषतानी आपका आना ही था, इसके साथ आपका यहाँ पे देखिए अवकाश का प्रार्थना पत्र आपका आना ही था, है ना। तो आपके सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आए हैं जो आपको मैंने बताया था। अब बारी है भाई आपका सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान आपको यहाँ पे थोड़ा आपको सीरियस लेकर आपको पढ़ना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 जिले का पेपर आपको बताऊंगा, और यदि आपने ये दोनों आप यह जिले के पेपर कर लेंगे रियल क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आपका आएगा, और आपका यहाँ पे आप पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। चलिए फटाफट यहाँ पे पेपर का आपको सोल्यूशन देते हैं। आज आपको यहाँ पे पहला आपका जिला का मिलेगा, इस जिले वाले का, और इसके बाद आपका किसका, ठीक है। तो फटाफट चलिए आपको आंसर देते हैं। आप कमेंट करिए कौन से आप जिले के हैं, उसका पेपर आपको हम व्हाट्सएप पर दे देंगे, और उसका आगे आपको यहाँ पे वीडियो में लिंक भी आपको दे देंगे व्हाट्सएप का। यहाँ पे आपका देखिए चैट का आपको यहाँ पे आपका नंबर दे देंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है आपका कुछ आपके निर्देश दिए हैं। निर्देश में आपका लिखा गया है सभी प्रश्न करना आपके अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक एक आपको रेडी कर लेना है। देखिए क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लेंगे, है ना। 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ हैं, और 5 से 17 तक के क्वेश्चन आपके 2 अंक वाले हैं। शब्द सीमा आपका 30 अंक का है, और 18 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 3 अंक वाले आपके होने वाले हैं। और इसके बाद देखिए 21 से आपका 23 तक क्वेश्चन आपके 4 अंक वाले हैं। शब्द सीमा आपका यहाँ पे क्या है, देखिए आपका 120 अंक। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प आपका चुनना है। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या फिर आपका यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आंसर आपको यहाँ पे कर देना है सिंपल तरीके से। देखिए आपका पे ओडिशा आपको आंसर करना है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 लिखा है क्वेश्चन में, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का आपका अनुपात क्या आता है। देखिए 1000 आपका जो आपके जीवित बच्चे होते हैं, उनमें से आपके यहाँ पे जो आपका 1 वर्ष की आयु के पहले आपका जो मर जाते हैं उनकी बात कर रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं, बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं, जो बच गए और आपका जो मर गए उसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आपको कहते हैं शिशु, देखिए मृत्यु दर आपका लिखा है, लिंगानुपात लिखा है, और आपका शिशु मृत्यु दर, तो आपको कहेंगे डी नंबर, शिशु आपका मृत्यु दर कहलाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की आपका रचना किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक ने। अगर मैं इसके क्वेश्चन के आपको आंसर की बात करूं तो देखिए जो आपका हिंद स्वराज है इसकी आपका रचना किसने किया था, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा हिंद स्वराज में, देखिए 1909 में महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, और इसकी रचना महात्मा गांधी ने ही 1909 में किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है, यंग आपका इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप कैम्बूर ने, या फिर आपका बिस्मार्क ने। और इसके बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन मिल जाएगा मेस्सिनी लिखा है, और आपका यहाँ पे गैरिबाल्डी। अगर आंसर की बात करें तो आपका यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेस्सिनी ने किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है, भारत में बाघ रिजर्व की आपका संख्या लगभग कितना है, 16, 21, 50, या फिर आपका 35। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो बाघ रिजर्व आपके यहाँ पे टोटल आपके 50 है। अच्छे से याद कर लो, और इसके बाद वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो दिल से वीडियो यहाँ पे आपको लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्वेश्चन लिखा है, जर्मनी का एकीकरण डैश डैश युद्ध के आपका बाद हुआ। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्या लिखना है आपको, देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको उत्तर लिखना है फ्रांस, और इसके साथ आपको यहाँ पे प्रसापू कर देना है, ठीक है। फ्रांस लिख दीजिए, और आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रसा। आपका ये देखिए प्रसा आपका यहाँ पे कहलाता है जर्मनी कहते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में आपका कुछ साल पहले आपका 50 साल पहले यहाँ पे फ्रांस को आपका फ्रांसी नाम था, लेकिन आपका जर्मनी का नाम था प्रसा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इस युद्ध के बाद इनका एकीकरण आपका हो गया था। इसके बाद भारत में लघु उद्योगों में लगभग डैश डैश आपके लोग कार्य करते हैं, आपका ये पूछा गया है। तो देखिए आपको आंसर 3 पॉइंट आपका पे 2 करोड़ करना है। कितने करना है, 3 पॉइंट आपका 2 करोड़ आंसर होगा। इसके बाद देखिए रेलवे डैश डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका यहाँ पे आपको सार्वजनिक आपका क्षेत्र लिखना पड़ेगा। लिख दीजिए सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए
इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, नागार्जुन सागर बांध डैश डैश नदी पर बनाया गया है। अगर आपका इसका आंसर कोई पूछे तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है आपको यहाँ पे कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर आपका बांध बना हुआ है। और इसके बाद देखिए भारत में डैश डैश आपके बड़े बंदरगाह हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और आपका फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में डैश डैश आपके कितने बड़े बंदरगाह हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे आपके 12 आपके बड़े बंदरगाह, वर्तमान में 13 हो चुके हैं, लेकिन आपके किताब के अनुसार यहाँ पे आपका 12 ही होगा। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आपका कितना आरक्षित है, तो आप यहाँ पे 50% यहाँ पे कर दीजिए, है ना। और इसके बाद देखिए 50% यहाँ पे आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है सही जोड़ी का आपको यहाँ पे मिलान करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर बता देना है। देखिए भिलाई, तो भिलाई आपका कहाँ पे होगा, तो भिलाई आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका है छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिला दीजिए भिलाई का आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड किसने किया था, तो देखिए आपका जनरल ओडायर नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था, यहाँ पे 100 लोग साथ यहाँ पे पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी अमृतसर में। और वहां पे बहुत सारे आपके हजारों लोग यहाँ पे आपका जाने गई थी, लगभग 3000 के समथिंग आपका यहाँ पे घायल हुए थे। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर कर देना है। इसके बाद भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात कर रहा है, तो आप आंसर देखिए यहाँ पे 66,687 किलोमीटर। और इसके बाद देखिए केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम देखिए आपका यहाँ पे बॉक्साइट का एक आपका यहाँ पे अयस्क है। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्साइट का अयस्क आपका एल्युमिनियम होता है। और श्रीलंका में आपका गृह युद्ध कब अंत हुआ, तो आपका यहाँ पे सन आपका 2000 में हुआ था, लिट्टी आपके समूह के द्वारा। आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए, देखिए आपका ये होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। क्या देना है, देखिए आपका एक वाक्य में क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र की आपका कोई आपको 2 विशेषताएं आपको बतलानी है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप पहले लिखिए, देखिए आपका निर्वाचित कानून, ठीक है, निर्वाचित कर दीजिए। और निर्वाचित आपका प्रतिनिधि पहला आपका हो जाएगा। और देखिए 2 ही पूछा गया है, तो निर्वाचित आपका प्रतिनिधि कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए, क्या दूसरा आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको कानून का शासन, ठीक है। आप यहाँ पे मात्र आप यहाँ पे 2 ही आंसर कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, भारत में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख आपके नेताओं के आपका नाम लिखना है। कोई क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से इनके, अगर इनका नाम की बात करूं तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे एक लिख दीजिए तिलक, है ना। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आपका एक ये थे, बाल गंगाधर तिलक लिख दीजिए। और इसके बाद आपका एक और नाम था, क्या नाम था, एनी बेसेंट का आपका यहाँ पे आपका नाम आता है, लिख दीजिए एनी बेसेंट। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, भारत में सर्वाधिक अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला एक आपका यहाँ पे उड़ीसा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे 1 साल के पहले ही यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाता है। और एक आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश जहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ का भी आपका यहाँ पे सबसे कम आपका यहाँ पे शिशु मृत्यु दर वाले आपके 2 राज्य हैं। सबसे अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे बच्चे खत्म हो जाते हैं 1 साल से पहले ही। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, देश में भूमिगत रेल आपका कहाँ पे चलाई गई, तो आप जानते हैं सबसे पहले भूमि के अंदर की बात कर रहा है, भूमिगत मतलब यहाँ पे आपका अंदर, तो कोलकाता आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोई 3 आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आपको नाम लिखना है। पहला आप लिख दीजिए यहाँ पे पेप्सी का नाम आपने सुना है, तो पेप्सी का नाम आपने सुना ही होगा। इसके साथ देखिए आपका यहाँ पे कोका कोला हो जाएगा। और कोका कोला के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। और आपका नोकिया, ठीक है। आप आंसर आपके बुक के आंसर, बाकी तो आप चाहो तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे। टाटा तो हो ही जाएगा, टाटा आपने सुना होगा, आइसर, ये आपके सभी आपके टाटा के आपके मटेरियल होते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका छठा, वस्त्र निर्माण उद्योग के आपके 3 प्रमुख केंद्रों के नाम, तो आपने अहमदाबाद का नाम सुना ही होगा, है ना, गुजरात में है अहमदाबाद, अहमदाबाद हो जाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका सूरत, आपने सूरत का भी नाम सुना होगा। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुंबई, ठीक है। आप आंसर ये कर दीजिए। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे आप कुछ भी आप जितना चाहे अमृतसर भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे मेन आपका यही है। और इसके बाद आपको सत असत वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 5वें में देखिए, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश का प्राच्य कहा जाता है, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश का प्राच्य किसे कहते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे आपका सत्य है या फिर आपका यहाँ पे असत्य है।
तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका पहला का आंसर आपका यहाँ पे सत्य होगा। आप यहाँ पे सत्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन दिया है भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति क्या आपकी अच्छी है। तो अगर कोई आपसे इसको पूछे, देखिए नेपाल की स्थिति यहाँ पे आपका अच्छा नहीं है, तो आपको आंसर असत करना है। फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की प्रणाली मीटर प्रणाली की आपका लागू हो गई, तो आपका ये भी गलत है। आपका यहाँ पे मीटर प्रणाली आपका यहाँ पे सीजीएस पद्धति भी आपका यहाँ पे चलता है। आपको आंसर आपको इस पे असत करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनाने और मरम्मत का काम क्या आपका सौंपती है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, आपका सड़कें बनाने का काम करता है और मरम्मत का कार्य करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कोलकाता के आपका नदी पत्तन है, तो ये भी आपका सत्य है। देखिए कोलकाता में आपका यहाँ पे हुगली नदी है और वहाँ पे आपका यहाँ पे नदी का आपका पत्तन है, यानी आपका बंदरगाह कहलाता है। और इसके बाद जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों को आपका देशों में नस्ल भेद समाज है। तो देखिए जर्मनी और स्वीडन में आपका नस्ल भेद नहीं है, जैसे हमारे आपके देश में या फिर यहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत आपका नस्ल भेद करते हैं गोरों के साथ कालों के साथ। तो आपको देखिए गोरों काले को यहाँ पे आपका क्या करते हैं, अच्छे नहीं मानते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको यहाँ पे असत्य करना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे आपको देखना है क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है सिंपल तरीके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एजेंडा 21 क्या है आपका। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं या फिर मरसुली मृदा की आपको विशेषता बतलानी है, तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। चलिए इसके आंसर की बात करें तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे एजेंडा 26 के बारे में आपको यहाँ पे ये लिखना है। एजेंडा 21 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग और आपका पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और आपका रोगों को निपटने से आपका इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा तैयार करें, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है मरुस्थलीय आपका मृदा की विशेषता की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए मरुस्थलीय मृदा की विशेषता, तो आप आंसर देखिए यहाँ पे आपका इसकी विशेषता पहला देखिए मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और आपका भूरा होता है। मृदाओं में ह्यूमस और आपका नमी की मात्रा कम होती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और आपका यहाँ पे लबड़ी होती है, ठीक है। चलिए कर लीजिए आंसर। और इसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए इतना हो गया है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पे 7वां भारत में कौन कौन से मृदाएं पाई जाती हैं और भारत में कौन कौन सी मृदाएं आपका पाई जाती है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं कौन से आपका मृदा पाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा और इसके साथ देखिए लेटराइट मृदा और आपका पे मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा आपका पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका ये कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन हो गया आपका अथवा सा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे आपका चेंज है क्वेश्चन उसमें। तो देखिए आप यहाँ पे इसके अथवा का आंसर जो आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला था। बांगर आपका क्या है, तो पुरानी जड़होल द्वारा मिट्टी को, देखिए पुरानी जड़होल द्वारा मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचती। देखिए जब आपका नदियों का आपका बाढ़ का जल वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है और यह कम उपजाऊ होती है। इनमें प्रायः कंकड़ और आपका पे कैल्शियम कार्बोनेट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन आपका आता है आपका 8, है ना। तो क्वेश्चन आपका 8 से लेकर देखिए पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 23 तक के आंसर। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत बड़े हैं, आप आराम से पढ़िए। कल आपके पास यहाँ पे आपका डेट आपका टाइम बचा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर इसे याद करिए। और इसके बाद आपका अभी 9 बजे के आसपास आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट आ जाएगा, उसका भी आंसर रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूरा आंसर आपको आज या फिर कल सुबह तक आपको यहाँ पे इस सेट का यहाँ पे आपका पहला आपका जिले का पेपर करा दिया जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पेपर आपका लेके आएंगे, कल कर लीजिएगा और इसके बाद गर्दा मचा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएंगे, इसके हम गारंटी लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है